जहाँ तक सत्य भारती की बात है तो मैं बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ सत्य भारती को। प्रोग्राम तो काफ़ी सफल रहा है। हमारी कमेटी जो है सत्य भारती, वो सन 1971 से चलती हुई आ रही है। सत्य भारती सबको साथ लेके चलता है। जहाँ तक रफ़ी साहब की बात है, वो तो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। उनका जो अदाकारी, उनका जो गायकी था, दैट इज़ रियली सो गुड। इससे बढ़िया प्रोग्राम नहीं हो सकता है। सत्य भारती के द्वारा ये जो आयोजन किया गया, ये आयोजन सराहनीय है। भाई किसी भी नाम के मोहताज नहीं है। वो पर्सनली 15 से 20 साल पहले से जाने ही काम, अभी गटर का जो काम है उसको भरवाने का या फिर से बनवाने का भी काम सजाद भाई ने किया है। और बहुत सी महफिल में ये मुझे बहुत अप्रिशिएट किए हैं। उनका मैं तहे से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। एक मैसेज दे रहा हूँ कि इनको नजरअंदाज ना कर जो आपकी बहुत परवाह करता है, वरना तुम्हें एक दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरे गवा दिए। तो ये बहुत 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 मैं मोबाइल सत्य भारती, ये बहुत पुराना और बहुत जमाने से कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलते हैं। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले, लेकिन सिंगिंग का माहौल में इन्होंने वक्त बदला है इंशाल्लाह। बहुत गिर के आए भी घटाए फिर से जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। सत्य भारती म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा आज सिंगिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। रफ़ी की याद में आज 45वीं पुण्यतिथि है और उसके अवसर पे यहाँ पे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे मंजर सर यहाँ पे आए हैं। SM कंप्यूटर राजधानी रांची का एक ऐसा नाम जो 75,000 छात्रों को शिक्षा दे चुका है, कंप्यूटर की शिक्षा दे चुका है। मंजर इमाम जो है राजधानी रांची का एक ऐसा नाम है जो एक तरह से कहें तो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। सत्य भारती म्यूजिकल ग्रुप एक तरह से लोगों को जोड़ने का काम करता है कि हर धर्म जाति के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हिंदू मुस्लिम हर तरह के लोग यहाँ पे है और एक तरह से भाईचारगी के साथ जो है यहाँ पे लोग आए हैं और यहाँ पे अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। साथ साथ ये भी आपको बताएं कि राजधानी रांची का एक चर्चित चेहरा सजाद इदरीसी भी यहाँ पे पहुँचे थे। आपको मालूम होगा फलक, आपको मालूम होगा नाला रोड स्थित एक नाले में बहने वाली फलक जिसकी मृत्यु हो गई थी, उस एरिया में आपको बता दें कि नाले के जो है पानी में तेज बहाव की वजह से ये समस्या आई थी और अक्सर इस तरह की समस्याएं देखी जाती है। आप नाला रोड में आज जिस तरह से मेट्रो में आप बड़े बड़े गटर देखते हैं उस तरह के जो है चीज़ें वहाँ पे बनने वाली हैं और सज्जाद इदरीसी का काफ़ी सारा रोल रहा है। सज्जाद इदरीसी और साथ साथ अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष शमशेर आलम जी का भी काफ़ी अहम रोल। फिलहाल हमारे साथ पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हर जगह से लोग आए हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य करें। एक से एक प्रतिभा यहाँ देखने को मिली है। गायकी की अगर बात करें तो आवाज़ इतनी सुरीली है कि आप बिल्कुल सुनते ही रह जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाने वाले। फिलहाल आपको गायकी भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ मंजर इमाम सर हमारे साथ हैं, इनसे बातें करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए थे, क्या कुछ कहेंगे आज इस सारे प्रोग्राम को लेकर के? सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और काफ़ी अच्छी गायकी का परिचय लोगों ने दिया है, क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और उसके लिए सबसे पहले मैं सत्य भारती क्लब और उसके सारे मेंबर्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम उन्होंने कराया। ख़ास तौर पर कलाम साहब और सरवर साहब और मेरी बड़ी बहन निगार सुल्ताना का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और सारे मेंबर्स ने
बहुत मेहनत की है, तभी इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम आज कंडक्ट हुआ है। निगार सुल्ताना मैम की अगर बात करें हम तो हमेशा अगर कहें तो राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोग जानते हैं और रांची नहीं बल्कि बाहर जाके भी प्रोग्राम करते हैं। क्या कहेंगे उनकी मेहनत को, एक तरह से एक फीमेल होकर के उन्होंने एक कहें तो पैरों पे खड़ा होकर दिखाया, एक पहचान बना के दिखाई, क्या कहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि वो मेरी बहन है, और दूसरी बात है मैंने इनको बहुत मेहनत करते देखा है। और जब हम लोग SM कंप्यूटर में भी थे, जब हम लोग चला रहे थे और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, उस वक्त भी इन्होंने कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ काम किया। और अब तो इनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया है और ख़ास तौर पर विमेन जो सशक्तिकरण है उस पर काम कर रही हैं, और मुझे बहुत गर्व होता है कि वो मेरी बहन है। आपको बता दें कि सत्य भारती जो है राजधानी रांची का, जैसा कहा जा रहा है कि सबसे पुराना म्यूजिकल ग्रुप है। सर इसके बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी पुराना है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। जी, मैं जहाँ तक सत्य भारती की बात है तो मैं बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ सत्य भारती को, और ख़ास तौर पर असलम साहब हो गए, निसार साहब हो गए, ये सब से मैं तो काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और एक ज़माना था जब रांची में कुछ प्रोग्राम्स बहुत कम होते थे, उसमें हमारे सेंटर का बहुत बड़ा एक रोल था, जब करीब 1000 से 2000 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते थे। कुछ कंपटीशन बेस्ड होता था, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम होता था, और उसमें ये सभी लोग हमें कोऑपरेट करते थे। अच्छा सर, अगर सिंगिंग की बात करें उससे जुड़ाव कैसा रहा? क्योंकि आपने कहा कि पहले कभी आपने नहीं गाया, लेकिन जब आपने परफॉर्मेंस दिया तो ऐसा लगा कि बहुत पहले से गाते आ रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आपके घर के लोग भी, मुझे देखने में जो लग रहा है आपकी बेटी ने भी जब गाना गाया तो लगा कि पता नहीं पहले से कहीं से उन्होंने ट्रेनिंग लिया, क्या कहेंगे? जहाँ तक बेटी की बात है, बेटी तो क्लास प्रेप से वो क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही है। जी। और अभी वो ग्रेजुएट है म्यूज़िक में। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो जस्ट एक ये हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ, कोशिश करता हूँ। और आजकल थोड़ा कैरोके का ज़माना है तो प्रैक्टिस का मौका मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैं और बेटी दिल्ली में रहते हैं दोनों, तो जब भी ऐसा टाइम मिलता है हमें तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि अगर बाथरूम सिंगर अगर इतने अच्छे होते हैं तो फिर सभी को बाथरूम सिंगर बनने चाहिए। बिल्कुल इनकी आवाज़ें, जब आवाज़ को जब आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि ये बाथरूम सिंगर हैं। बिल्कुल आवाज़ काफ़ी इनकी सुरीली है। मैम हमारे साथ हैं, इनसे भी बातें करते। क्या कहेंगे मैम आज इस आयोजन को लेकर? बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात आज की ये है कि इस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि मेरा छोटा भाई मंजर इमाम है, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि ये इसका एडुकेशन का लाइन था, लेकिन इसने हमेशा गायकी में, चाहे वो कोई कंपटीशन हो सिंगिंग का या इस तरह का कोई भी कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें ये बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। क्या लगता है उनकी आवाज़ कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। और सबके बारे में क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ पहुँचे थे उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आज जो लोगों ने आज परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे, सबकी गायकी एक से बढ़कर एक थी। चलिए आपको बताएं कि यहाँ पे जो है इस आयोजन के बाद जो है कलाम साहब भी हमारे साथ हैं। शायद कलाम उनका नाम है, जब मैं जान रहा हूँ। इनसे भी बातें करते हैं, क्योंकि इस आयोजन को लेकर के जो है काफ़ी चर्चाएं भी थी और काफ़ी सफलतापूर्वक इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है यहाँ पे। क्या कहेंगे सर आज सारे प्रोग्राम को लेकर? आज का प्रोग्राम तो काफ़ी सफल रहा है। हमारी कमेटी जो है सत्य भारती, वो सन 1971 से चलती हुई आ रही है। ये हमारी तीसरी पीढ़ियाँ है जो इस कमेटी को चला रही है। और सत्य भारती सिर्फ म्यूज़िकल का काम नहीं करती है, सोशल वर्क भी करती है, जैसे रामनवमी में स्टॉल लगाना, सरहुल में स्टॉल लगाना, और पंजाबी जो पर्व होता है उस पर स्टॉल लगाना, गुरु पर्व जो होता है उस पर स्टॉल लगाना। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कांवड़ यात्राओं को, जो कांवड़ यात्रा निकली है उनको हम लोगों ने शॉल, चना, गुड़ वगैरह भी बांटा है एक अरगोड़ा चौक के पास। रफ़ी की याद में जो आज प्रोग्राम किया गया, इस तरह के प्रोग्राम हमेशा किए जाते हैं? हमेशा हम लोग करते ही आ रहे हैं। जब से हम लोगों ने इस ग्रुप को संभाला है तब से ही करते आ रहे हैं। सिर्फ रफ़ी साहब का ही नहीं बल्कि किशोर कुमार साहब का, मुकेश साहब का, और 15 अगस्त में, 26 जनवरी में आए दिन हम लोग म्यूज़िकल इवेंट करते ही रहते हैं। चलिए, म्यूज़िकल इवेंट जो है हमेशा किया जाता है, और भी कई सारे लोग हैं। आप राजधानी रांची का जाना माना चेहरा है, हालांकि मीडिया में बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आज रफ़ी जी के बारे में बातें करेंगे। आज 45वीं पुण्यतिथि है, उनके बारे में बातें करते हैं। कुछ क्या कहेंगे मैम आज 45वीं पुण्यतिथि के मौके पर? सबसे पहले तो सत्य भारती ऑर्गेनाइजेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हर क्षेत्र में अलग अलग काम किए हैं, और ये एक ऐसा मुझे ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है, और पहले से भी मैं जानती हूँ कि ये कोई धर्म विशेष नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है
कि जिस तरह का अभी मतलब एक माहौल चलने जैसा हो रहा था, बट ये प्रूफ करता है कि सत्य भारती सबको साथ लेके चलता है। सही में ये सत्य है, सत्यमेव जयते की जैसा है। और आज का जो प्रोग्राम है वो सच्चे अर्थों में मोहम्मद रफ़ी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है यहाँ पे। अच्छा लगा, काफ़ी सबने बहुत अच्छा गाया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आज के दिन मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करना, इतने बड़े सिंगर हैं, वो लेजेंड हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, तो आज बहुत अच्छा इन लोगों का श्रद्धांजलि रहा और सबने बहुत अच्छे से गाया। जी बिल्कुल, रफ़ी जी की अगर बात करें तो केवल भारत में नहीं बल्कि अगर बात करें तो पूरी दुनिया में उनका नाम अमर है। और साथ साथ ये भी बताएं कि एक ऐसे सिंगर से हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग उम्मीदें नहीं कर रहे थे कि इस तरह की गायकी का जो है परिचय यहाँ पे देंगे, लेकिन गाना स्टार्ट करते के साथ जो है एक माहौल सा बन गया। और जैसा कि बातें निकल के सामने आ रही हैं कि ये ट्रेनिंग भी ले रही है, काफ़ी अच्छी आवाज़ के साथ जो है इस पूरे प्रोग्राम में माहौल बनाने का काम इन्होंने किया है। इनसे बातें करते हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ सोचते हैं रफ़ी जी के बारे में, क्या कहेंगे। आज आपकी गायकी की चर्चा काफ़ी हो रही है यहाँ पे। पहले तो सत्य भारती ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा थैंक यू, और निगार फू जो मेरे को बुलाई, बोली कि बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग सब गाओगी तो। एंड जहाँ तक रफ़ी साहब की बात है, वो तो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। उनका जो अदाकारी, उनका जो गायकी था, दैट इज़ रियली सो गुड। तो मतलब ये दिखता है उनके गायकी से कि कितना मंझा हुआ आवाज़, कितनी रियाज करते थे वो। और मैं भी सीख रही हूँ अमित सरकार से, तो मैं भी कोशिश करती हूँ जितना हो सके मेरे से मैं गा सकूँ। और ये जो गाना मैंने गाया था, ये अब्बू का फेवरेट गाना था तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यही करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि अपने फादर का जो है सबसे फेवरेट गाना इन्होंने गाया था, इसलिए भी सबों को पसंद आया, मुझे ऐसा लगता है। और भी कई सारे लोग यहाँ पे हैं। और आपको बता दें कि राजधानी रांची का कृष्णा पार्क आप जानते होंगे, वहाँ से भी लोग आए हैं, उनके ओनर है जहाँ तक मुझे मालूम है। इनसे भी बातें करते, क्या कहेंगे सर, आज कैसा लगा आज का प्रोग्राम जो है ये क्या कहेंगे हम, इससे बढ़िया प्रोग्राम नहीं हो सकता है। सत्य भारती के द्वारा ये जो आयोजन किया गया, ये आयोजन सराहनीय है और ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया है। संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम सत्य भारती की है और इसके लिए सत्य भारती को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, मंजर बाबू के बारे में बोलेंगे। मंजर बाबू हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग एक जगह एक साथ रहे हैं और इनके खून में है संगीत। इनके मामू जान का परिवार जो है वो पूरी तरह से संगीत में डूबा हुआ परिवार है। डोंडा का खास परिवार जो संगीत से मतलब लगभग क्या कहेंगे, संगीत से ऐसा जुड़ाव कि अंत समय तक भी वो गा करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत्य भारती एक ऐसा म्यूजिकल ग्रुप जो काफ़ी पुराना है, राजधानी रांची में काफ़ी अच्छा कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको बताएं कि केवल रफ़ी जी की याद में नहीं बल्कि कई सारे प्रोग्राम जो है अक्सर राजधानी रांची में करता हुआ आया है और लोगों को जोड़ने का काम करता है। आपको बता दें कि आज के समय में हर तरह के लोग, आप जब इस म्यूजिकल ग्रुप में आएंगे तो इस प्रोग्राम में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। एक तरह से कहें तो गंगा जमनी तहजीब की भी मिसाल पेश करता ये सत्य भारती ग्रुप नज़र आता है। और सभी तरह के लोग एक मंच पे आते हैं, एक परिवार की तरह यहाँ पे जुड़ते हैं और अपने अपने जो है परफॉर्मेंस को यहाँ पे देने का काम करते हैं। आपको बता दें कि सत्य भारती ग्रुप तो अच्छा काम कर ही रहा है, साथ साथ ये भी बताएं कि निगार सुल्ताना मैम राजधानी रांची का काफ़ी चर्चित नाम है और लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ने का भी काम ये करती हैं। आपको बताएं अपनी इनकी एक अलग पहचान है, एक तरह से महिलाओं को भी जोड़ने का काम इन्होंने किया। आपको बता दें कि जिस तरह से ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, अक्सर भी ये प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। आपको बताएं राजधानी रांची में केवल ये ग्रुप ही नहीं बल्कि कई तरह के म्यूजिकल ग्रुप है जो राजधानी रांची में अच्छे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में केवल इसी म्यूजिकल ग्रुप के लोग नहीं बल्कि कई म्यूजिकल ग्रुप के लोग यहाँ पे शामिल हुए थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया है। सभी ने अच्छी गायकी का परिचय यहाँ पे दिया। फिलहाल देखते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है आगे भी इस तरह के काम होते रहेंगे और रफ़ी जी को जो है केवल आज राजधानी रांची में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज याद किया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से सारे प्रोग्राम चलते हैं। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नई न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।